Hello guys, good evening to all of you. I welcome you all on Unacademy, India's largest learning platform. Myself, Dr. Nidhi, I am alumni of King George Medical University, Lucknow. I am teaching you all physiology. Physiology का काफ़ी अच्छा वेटेज है हमारे नीट पीजी एग्जामिनेशन में. हर साल 15 to 20 क्वेश्चन फॉर श्योर रहते हैं. तो फिजियोलॉजी का कंसेप्ट सभी लोग क्लियर करें एवरीवन, क्योंकि ये हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है. ठीक है, तो उस फिजियोलॉजी के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए स्टे ट्यून टू माय लेक्चर्स एवरीवन. आज हम नया सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं, एंडोक्राइन सिस्टम. फर्स्टली हम सेलुलर रिसेप्टर्स एंड मैसेंजर्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग आवर टॉपिक लेट्स सी अनअकैडमी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं. अनअकैडमी में रेगुलर डाउट क्लियरिंग बैचेस होते हैं, जिसमें डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सब्जेक्ट सेशन हर सब्जेक्ट के लिए होता है. तो बहुत बेनिफिशियल होता है ये. रैपिड रिवीजन बैचेस होते हैं, जिसमें आपको क्विक रिवीजन कंसेप्ट दी जाती है एंड बहुत सारे एमसीक्यूज कराए जाते हैं. एंड ट्रस्ट मी गाइस, लास्ट मोमेंट पे यही रिवीजन बैचेस बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि इस समय आपके पास टाइम नहीं होता कि आप पूरा नोट्स को गो थ्रू कर सके. तो वही रिवीजन बैचेस के जो क्विक रिवीजन कॉन्सेप्ट है वो बहुत बेनिफिशियल हो जाता है उस टाइम पे. और जितना ज़्यादा आप एमसीक्यू करते हैं उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होता है. तो है ना, यहाँ पे बहुत सारी आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी. अनअकैडमी ने न्यूली लॉन्च किया है अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. इफ यू आर अनेबल टू मेक द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, यू कैन गो फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद क्या होता है कि आपको एक पर्सनलाइज कोच मिलता है. ही विल गाइड यू, ही विल मेंटर यू टू मेक योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. ठीक है गाइस, सब्सक्रिप्शन की क्या क्या बेनिफिट है वो बात कर लेते हैं. तो अनअकैडमी में डेली लाइव क्लासेस होता है. लाइव क्लासेस का बेनिफिट ये होता है आप अपने एजुकेटर से 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट को लाइव क्लासेस में ही क्लियर कर सकते हैं. यहाँ पे अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज है, अनलिमिटेड लाइव क्विजेस कंडक्ट कराए जाते हैं. इसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं. इसके लिए आपको अलग से पे नहीं करना. दिस इज इंक्लूडेड इन योर सब्सक्रिप्शन ओनली. यहाँ पे आपकी अनलिमिटेड प्रैक्टिस होगी. बहुत सारे एमसीक्यूज हैं गाइस, बहुत सारे टेस्ट सीरीज हैं. इनका बेनिफिट उठाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एमसीक्यू करेंगे उतना ही ज़्यादा ही आपका कंसेप्ट क्लियर होता है. अगर आप डेली क्लासेस फॉलो करते हैं तो आपका एक शेड्यूल बन जाएगा. आप आराम से इजी गोइंग वे में आप अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं. अनअकैडमी का जब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें क्या बेनिफिट मिलता है आपको. एक पर्सनल कोच मिलता है. ही विल हेल्प यू इन स्टडी प्लानिंग एंड बूस्ट द सेशन. ही विल गिव यू द पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस. एंड गाइज, आफ्टर एवरी लेक्चर हम पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं. यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ एंड रिवाइज एज मेनी टाइम एज यू कैन. जब आपको टाइम मिले तब आप रिवाइज कर सकते हैं. देयर इज नो लिमिटेशन. अगर आपको चीज़ें एक बार में नहीं समझ में आई हैं तो आप रिपीट लेक्चर देख सकते हैं एवरीवन. तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है इन क्लासेस का. अब बात कर लेते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या बेनिफिट और मिलता है आपको. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इन तो उसमें आपको अनअकैडमी की लाइव क्लासेस के साथ साथ प्रेप लैडर के रिकॉर्डेड वीडियोस जो हैं वो भी एक्सेस कर सकते हैं. So if you want to see the prep ladder video also, you can go for the iconic subscription. Clear guys? अब बात करते हैं कि आपको सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है. फर्स्ट ऑफ ऑल प्ले स्टोर पे जाके लर्निंग ऐप सर्च कीजिए एंड डाउनलोड दिस ऐप. और उसके बाद अपना गोल सेलेक्ट कीजिए, दैट इज नीट पीजी. यहाँ पे 3 कोर्स हैं, प्लस कोर्स, फ्री कोर्स, स्पेशल क्लासेस. दीज 2 आर फ्री. आप यहाँ पे जाके देखिए किस तरह से एजुकेटर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, ताकि आप अपने एग्जाम को बहुत इजीली क्रैक करें. ठीक है, उसके बाद जाके आप प्लस कोर्स लीजिए एवरीवन. पहले आप देखिए फ्री क्लासेस में कितना अच्छा पढ़ाया जा रहा है, कितनी डिटेल में पढ़ाई जा रही है, कितना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है हर चैप्टर का एवरीवन. फिर जाके आप प्लस कोर्स ले सकते हैं. प्लस कोर्स में आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा. सब्सक्रिप्शन की बात करूँ तो बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस में आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा यहाँ पे. और बहुत सारी स्कीम है.
आप 1 मंथ का ले सकते हो, 3 मंथ्स का ले सकते हो, 6 मंथ का ले सकते हो, 1 ईयर का ले सकते हो, 2 ईयर का ले सकते हो। आपको जितनी रिक्वायरमेंट हो उतने मंथ का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बट अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एवरीवन, तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लें। 1 ईयर की फीस है 22,500, ठीक है। और 1 ईयर इनफ होता है आपकी प्रिपरेशन के लिए गाइस एवरीवन। बट अगर कोई स्टूडेंट है जो फाइनल ईयर में से प्रिपेयर कर रहा है, तो ही शुड टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ 2 ईयर्स, क्योंकि 1 ईयर से कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है 2 ईयर की फीस। गुड इवनिंग अपूर्व, ठीक है। 2 ईयर की फीस जो है वो सिर्फ 27,000 है। तो 2 ईयर्स में आपको क्या होगा, बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे, बहुत सारा टाइम मिल जाएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देख सके एवरीवन। तो अगर फाइनल ईयर में है तो आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लें, और उसके बाद जब मेरा रेफरल कोड अप्लाई कीजिएगा, दैट इज डॉक्टर निधि, तो आपको आपके जो सब्सक्रिप्शन फी है उसमें और ज़्यादा डिस्काउंट हो जाएगा, दैट इज 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। तो दिस विल कम अराउंड 20,000, और भी ज़्यादा इकोनॉमिकल हो गया आप लोगों के लिए। और ये वाला हो जाएगा अराउंड 25,000, ठीक है। तो बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस है। और आप पेमेंट का डिफरेंट मोड है, कोई भी मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। ईएमआई ऑप्शन आर ऑल्सो अवेलेबल देयर, ठीक है गाइस। लास्टली टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां जाके सर्च कीजिए नीट फिजियोलॉजी, ये मेरा पेज है, इसे फॉलो कीजिए सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी क्लास एंड यू वोंट मिस अ सिंगल क्लास एवरीवन। इस पेज को फॉलो कीजिए। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन पोस्ट इन दिस टेलीग्राम पेज, आई विल डेफिनेटली रिवर्ट यू बैक एवरीवन, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। फॉर आज हम पढ़ने वाले हैं इंडोक्राइनोलॉजी। तो इंडोक्राइनोलॉजी का आज जो हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं दैट इज सेलुलर मैसेंजर एंड रिसेप्टर। बहुत ही बेसिक है ये हमारा इंडोक्राइन सिस्टम का। हर साल इससे जरूर 2 क्वेश्चंस होते हैं, 1 to 2 क्वेश्चन श्योर होते हैं इस चैप्टर से। एवरीवन ध्यान से पढ़िएगा सभी टॉपिक को, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं ना। फर्स्टली कमिंग टू द इंट्रोडक्शन। हार्मोन बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हार्मोन जो कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, ठीक है, दोज हार्मोन विच कैन क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। और जो हार्मोन क्रॉस कर जाएगा सेल मेम्ब्रेन को, इट विल एक्ट वाया द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, ठीक है। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करेगा एंड इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द सेल फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट हार्मोन कौन सा है, हार्मोन जो कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे हैं। सेकेंड हार्मोन होता है जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते, डू नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो ये कहाँ वर्क करते हैं, ये वर्क करते हैं एट द एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स, ठीक है। जब हार्मोन एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करता है तो इट विल रिलीज द सेकेंडरी मैसेंजर्स, ठीक है। दिस सेकेंडरी मैसेंजर क्या करता है, हमारा हार्मोनल एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ। देयर आर सम हार्मोन विच कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, देयर आर सम हार्मोन्स विच कैन क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब आते हैं, हम बात करते हैं सी को, ठीक है। पहला हार्मोन ये है जो कि लाइपोफिलिक है, ठीक है, सच एज स्टेरॉइड्स हार्मोन्स। स्टेरॉइड हार्मोन हमारा लाइपोफिलिक होता है, तो इट विल क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन और ये बाइंड करेगा हमारा साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर पे, ठीक है। कोई भी जो इंट्रासेलुलर हार्मोन्स हैं, तो हार्मोन्स इंट्रासेलुलर हैं, वो अगर साइटोप्लाज्म में भी बाइंड कर रहा है तो न्यूक्लियर एक्शन के लिए इट विल गो टू द न्यूक्लियस ओनली, ठीक है। दिस साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर एंड हार्मोन कॉम्प्लेक्स जाता है न्यूक्लियस में एंड हार्मोनल एक्शन विल बी सीन, ठीक है। नेक्स्ट हार्मोन बात करते हैं हाइड्रोफिलिक हार्मोन सच एज अमाइन हार्मोन और पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। ये क्या करता है, मेम्ब्रेन रिसेप्टर से बाइंड करता है, so this act as a primary messenger or first messenger, ठीक है। the hormone is acting here as a first messenger. गुड इवनिंग डॉक्टर अम्बुज, ठीक है। और ये जाके रिसेप्टर पे बाइंड करता है
और सेकेंडरी मैसेंजर इज रिलीज्ड इन द सेल, ठीक है। और यही सेकेंडरी मैसेंजर हमारा एंजाइमेटिक एक्शन करता है एंड हार्मोनल रिस्पॉन्स इज सीन, ठीक है। क्लियर है? ये हो गया हमारा एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कि सेल के अंदर इंटर कर रहा है हार्मोन या नहीं इंटर कर रहा है, ठीक है। अब आगे आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन। तो फर्स्ट इज एमिनो एसिड डेरिवेटिव, यानी सिंगल एमिनो एसिड से कौन कौन से हार्मोन डराइव्ड है। फर्स्ट इज सिन डेरिवेटिव, एक्सक्यूज मी। फर्स्ट जो हार्मोन है दैट इज टायरोसिन डेरिवेटिव, में आता है T3 एंड T4। These T3 and T4 बहुत ही important है एवरीवन। क्यों important है? This is amino acid derivative, this is hydrophobic, ठीक है, but it acts via the intracellular receptors। काफी बार क्वेश्चन आया है इससे एवरीवन, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एम्स में काफी बार आया है क्वेश्चन, तो सभी लोग इसको याद रखिएगा। द T3 and T4 द थायरोक्सिन हॉर्मोन्स act via intracellular receptors, ठीक है, क्लियर। टायरोसिन डेरिवेटिव्स में हमारा आता है T3, T4 और कैटाकोलिमिन्स। कैटाकोलिमिन्स में कौन कौन से आते हैं? इपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन, और नॉरएपिनेफ्रिन या नॉरएड्रेनालिन एंड डोपामिन। These are tyrosine derivatives. Now coming to the tryptophan derivatives, में आता है हमारा सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन। These two are tryptophan derivatives, ठीक है। आर्जिनिन डेरिवेटिव्स में हमारा आता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है? इट इज अ यूनिवर्सल वेजोडाइलेटर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट हार्मोन पे दैट इज प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन। नाम सजेस्ट कर रहा है पेप्टाइड हार्मोन्स दैट इज मेड अप ऑफ मेनी अमाइनो एसिड्स, ठीक है। सो इट कैन, ये पेप्टाइड हार्मोन है, ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा एंड दिस विल एक्ट बाय द एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट हार्मोन आता है दैट इज इंसुलिन विच इज मेड अप ऑफ 51 अमीनो एसिड्स, ठीक है। नेक्स्ट हार्मोन इज पैराथॉर्मोन विच इज मेड अप ऑफ 84 अमीनो एसिड्स, ठीक है। हमारा हो गया सिंगल अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, फिर आ गया प्रोटीन और पेप्टाइड डेरिवेटिव, लास्ट है कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव। कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव लाइपोफिलिक होता है, सो इट excuse me, so it will cross the cell membrane and it will act via the intracellular receptors, ठीक है। इसमें आते हैं हमारे एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरॉन। Clear everyone? Cholesterol derivatives, amino acid derivatives, protein derivatives and cholesterol derivatives, ठीक है। ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन। में लास्ट जो आता है दैट इज विटामिन। इसमें जो विटामिन हैं, vitamin A and vitamin D act as a hormone. These two are fat soluble vitamins, so it will cross the cell membrane and it also act via the intracellular receptors, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स हो गए और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। तो इसमें आ जाएगा हमारा एमिनो एसिड डेरिवेटिव और प्रोटीन डेरिवेटिव्स, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर में आ जाएगा हमारा कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स एंड विटामिन्स, ठीक है। बट अमीनो एसिड डेरिवेटिव का एक एक्सेप्शन है दैट इज
thyroxine hormone, that is T3 and T4, which act via the intracellular receptors. ठीक है, clear everyone? अब आते हैं हम अपने रिसेप्टर्स पे. एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स या फिर सेल मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स. ये आता है हमारा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स एंड जैनस काइनेज रिसेप्टर्स. ठीक है, these three receptor are extracellular receptors. ठीक है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स में हमारा आता है साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स एंड न्यूक्लियर रिसेप्टर. These cytoplasmic receptor for action goes to the nucleus only. ठीक है, क्लियर? अब आगे फर्स्ट पे देखते हैं हम जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, को ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं, हेटेरो ट्राइमेरिक जी प्रोटीन भी कहते हैं एंड सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स भी कहते हैं. ठीक है, these three are name of G protein coupled receptors. इसमें 7 ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट होते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. 7 ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट्स होते हैं इसमें. ठीक है, और इसमें 3 सब यूनिट होती है, अल्फा, बीटा एंड गामा. ठीक है, जब भी लिगैंड बाइंड करता है इस रिसेप्टर से तो अल्फा सब यूनिट सेपरेट फ्रॉम बीटा एंड गामा सब यूनिट्स. ठीक है, और यही जो अल्फा सब यूनिट सेपरेट हुआ है, दिस विल एक्टिवेट द एडेनाइल साइक्लेज या फिर ग्वानिनिल साइक्लेज. ठीक है, रिसेप्टर्स पे आके लिगैंड बाइंड करेगा, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, alpha unit separates from beta and gamma unit, and this separated alpha unit activate the adenyl cyclase and guanylyl cyclase. ठीक, अब आ गया इसी को देखते हैं. ये हमारा सर्पेंटाइन रिसेप्टर और जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है. यहाँ पे आके हार्मोन बाइंड हुआ और अल्फा यूनिट सेपरेट फ्रॉम बीटा एंड गामा यूनिट. तो अगर एडेनाइल साइक्लेज पाथवे को एक्टिवेट करेगा तो एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक एएमपी. ठीक है, दिस साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट द प्रोटीन काइनेज. ठीक है, एंड दिस एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज कॉज फॉस्फोरिलेशन ऑफ एंजाइम. ठीक है, और एंजाइम का फॉस्फोरिलेशन होगा और हमारा हार्मोनल एक्शन विल बी सीन. ठीक है, एक्सक्यूज मी. अब आते हैं एडेनाइल साइक्लेज. अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, इसमें क्या होगा, एटीपी इज कन्वर्टेड टू साइक्लिक एएमपी एंड दिस साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट द प्रोटीन काइनेज एंड दिस एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज कॉज फॉस्फोरिलेशन ऑफ एंजाइम. ठीक है, phosphorylation of enzyme, and this phosphorylation of enzyme result into the hormonal action. ठीक है, एडेनाइल साइक्लेज हो गया. अब आते हैं ग्वानिनिल साइक्लेज. ग्वानिनिल साइक्लेज एक्टिवेट होगा तो जीटीपी इज कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक जीएमपी. ठीक है, एंड दिस एक्टिवेटेड साइक्लिक जीएमपी एक्टिवेट द प्रोटीन काइनेज एंड दिस एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन ऑफ एंजाइम. ठीक है, और यही फॉस्फोरिलेटेड एंजाइम क्या करेगा, हमारा हार्मोनल एक्शन शो. ठीक है, क्लियर? रिसेप्टर पे बाइंड करेगा हमारा हार्मोन तो क्या होगा, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, अल्फा यूनिट सेपरेट्स फ्रॉम बीटा एंड गामा यूनिट. अल्फा यूनिट जो सेपरेट होगा वो एडेनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा या ग्वानिनिल साइक्लेज को एक्टिवेट. एडेनाइल साइक्लेज को अगर एक्टिवेट करता है तो इट विल एक्टिवेट द जीटीपी एटीपी टू साइक्लिक एएमपी. ठीक है, और फॉस्फोरिलेशन होगा और हार्मोनल एक्शन सीन होगा. अगर ग्वानिनिल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है तो जीटीपी इज कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक जीएमपी एंड दिस विल एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज एंड दिस विल एक्टिवेट द फॉस्फोरिलेशन ऑफ एंजाइम और हार्मोनल एक्शन हमारा सीन होगा. ठीक है,
और इस केस में जो हार्मोन है वो एक्ट कर रहा है एज अ प्राइमरी मैसेंजर और फर्स्ट मैसेंजर, ठीक है। और सेल में ये सेकेंडरी मैसेंजर्स रिलीज होते हैं। डिफरेंट टाइप के सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं, साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी एंड कैल्शियम। ये कुछ सेकेंडरी मैसेंजर है जो कि सेल में रिलीज होते हैं और हार्मोनल एक्शन शो करते हैं, ठीक है। अब आते हैं अल्फा यूनिट। अल्फा यूनिट 4 टाइप्स के होते हैं, उसी पे डिपेंड करता है कि हमारा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्या एक्ट करेगा, ठीक है। फर्स्ट अल्फा यूनिट इज अल्फा यूनिट एस। एस स्टैंड फॉर स्टिमुलेट। इट स्टिमुलेट द एडेनाइल साइक्लेज पाथवे, और एडेनाइल साइक्लेज पाथवे एक्टिवेट होगा तो हमारा साइक्लिक एएमपी विल इंक्रीज, ठीक है। और सेकेंड टाइप का जो अल्फा यूनिट होता है दैट इज अल्फा आई। आई स्टैंड फॉर इनहिबिट। इट इनहिबिट द एडेनाइल साइक्लेज, ठीक है। और एडेनाइल साइक्लेज इनहिबिट होगा एंड इट विल डिक्रीज द साइक्लिक एएमपी फॉर्मेशन, ठीक है। थर्ड टाइप का जो अल्फा यूनिट होता है अल्फा यूनिट क्यू। क्यू वाला जो अल्फा यूनिट है इट स्टिमुलेट द सेकेंडरी मैसेंजर दैट इज कैल्शियम, ठीक है। फोर्थ सब यूनिट होता है अल्फा यूनिट सब यूनिट दैट इज अल्फा टी। अल्फा टी अगर स्टिमुलेट होगा तो इट विल कॉज डिक्रीज इन साइक्लिक जीएमपी, ठीक है। क्लियर है? दीज आर 4 टाइप ऑफ अल्फा सब यूनिट जिसकी बेसिस पे हमारा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर वर्क करता है, ठीक है। एवरीवन क्लियर है? नाउ कमिंग टू द सेकेंडरी मैसेंजर्स। 3 तरह के सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं, साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी एंड कैल्शियम, ठीक है। फर्स्ट हम बात करेंगे साइक्लिक एएमपी। तो साइक्लिक एएमपी कौन कौन से हार्मोन के लिए वर्क करता है एवरीवन, ये याद रखने वाली बात है क्योंकि काफी बार इसी से ही क्वेश्चन आता है। तो सेकेंडरी मैसेंजर साइक्लिक एएमपी किस किस हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एवरीवन, ध्यान से देखिए। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, thyroid stimulating hormone, parathormone, glucagon, our catecholamines, adrenaline, noradrenaline, and dopamine. All 3 catecholamines जो work करता है by the action of cyclic AMP, ठीक है, and vasopressin, ठीक। एवरीवन याद रखिएगा साइक्लिक एएमपी कौन कौन से हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एक्शन के लिए। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पैराथॉर्मोन, ग्लूकागॉन, कैटेकोलामीन, वेसोप्रेसिन, ठीक है। एवरीवन साइक्लिक एएमपी वाटर रिजॉर्प्शन जहाँ पे होगा वहां पे यूज होता है, इलेक्ट्रोलाइट सिक्रीशन जहाँ होगा वहां यूज होता है। तो वेसोप्रेसिन की फर्स्ट बात करते हैं। तो वेसोप्रेसिन हमारा कहाँ वर्क करता है, इट एक्ट एट द लेवल ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। नेफ्रॉन के कलेक्टिंग डक्ट पे हमारा वेसोप्रेसिन एक्ट करता है। वेसोप्रेसिन क्या करता है, इट बाइंड टू द V2 रिसेप्टर्स, ठीक है। V2 रिसेप्टर कैसा रिसेप्टर है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ठीक है। तो वेसोप्रेसिन हमारा जाके बाइंड करेगा V2 रिसेप्टर से और जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर एक्टिवेट होगा और इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एएमपी एंड दिस साइक्लिक एएमपी रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एक्वापोरिन्स 2, ठीक है। यही एक्वापोरिन वाटर चैनल्स बनाता है जिससे वाटर का रिजॉर्प्शन होता है, ठीक है। So vasopressin act via the cyclic AMP and it act via the receptor V2 receptors, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइट सिक्रीशन में भी साइक्लिक एएमपी का रोल होता है। इलेक्ट्रोलाइट सिक्रीशन कुछ टॉक्सिन है जहां पे इलेक्ट्रोलाइट का सिक्रीशन होता है वहां पे हमारा साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन होता है।
कॉलेरा टॉक्सिन इंटेस्टाइनल टॉक्सिन है ये, और इसकी ये क्या करेगा, हमारा साइक्लिक एएमपी का प्रोडक्शन इंक्रीज करता है एंड इट विल रिजल्ट इनटू लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द स्टूल. ठीक है. Pertussis toxin, it also increases the cyclic AMP. ठीक है. And this cyclic AMP causes loss of electrolyte in the sputum. ठीक है. तो वाटर रिजॉर्प्शन में भी साइक्लिक एएमपी का रोल होता है, एंड टॉक्सिन सच एज कॉलेरा टॉक्सिन एंड पर्ट्यूसिस टॉक्सिन, these two toxin also act by increasing the cyclic AMP. ठीक है. अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सेकेंडरी मैसेंजर पे, दैट इज कैल्शियम. कैल्शियम इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसका पूरा नाम है फॉस्फोलाइपेज सी IP3 डैग कैल्शियम. ठीक है. दिस इज आवर सेकेंडरी मैसेंजर. ठीक है. और इसका रोल कहाँ कहाँ होता है, whenever there is any contraction or there is vasoconstriction. तो यही फॉस्फोलाइपेज सी IP3 डैग कैल्शियम वर्क करता है. तो कॉन्ट्रैक्शन हमारे यूट्रस में नॉर्मल लेबर के टाइम कौन सा हार्मोन एक्ट करता है, हमारा ऑक्सीटोसिन. सो दिस ऑक्सीटोसिन एक्ट वाया द सेकेंडरी मैसेंजर दैट इज कैल्शियम. क्लियर. अब आते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन पे. ठीक है. तो वो हार्मोन जो कि वेजो कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, दैट विल एक्ट वाया द सेकेंडरी मैसेंजर कैल्शियम. फर्स्ट इज एंडोथेलिन. ठीक है. एंजियोटेंसिन 2, नॉरएपिनेफ्रिन और वेसोप्रेसिन. वेसोप्रेसिन जो वाटर रिजॉर्प्शन करता है, दैट इज V2 रिसेप्टर्स. और वेसोप्रेसिन यहाँ पे V1 होगा गाइस. तो वाटर रिजॉर्प्शन तो V2 रिसेप्टर की तरह थ्रू करता है, एंड वेजो कंस्ट्रिक्शन एक्शन इज सोन बाय V1 रिसेप्टर. ठीक है. क्लियर. तो हमारा वेसोप्रेसिन है वो कैल्शियम के थ्रू भी वर्क करता है, एंड इट आल्सो एक्ट वाया द साइक्लिक एएमपी. ठीक है. तो हमारा आ गया कैल्शियम में. क्लियर है. ऑक्सीटोसिन, एंडोथेलिन, एंजियोटेंसिन 2, नॉरएपिनेफ्रिन एंड वेसोप्रेसिन. ठीक है. दीज ऑल एक्ट वाया द सेकेंडरी मैसेंजर कैल्शियम. अब आते हैं हमारा नेक्स्ट सेकेंडरी मैसेंजर, दैट इज साइक्लिक जीएमपी. whenever there is relaxation or vasodilation, तो जो हार्मोन हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट एक्ट वाया द सेकेंडरी मैसेंजर दैट इज साइक्लिक जीएमपी. तो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड, इट इज अ यूनिवर्सल vasodilator. It act via the secondary messenger that is cyclic GMP. Our natriuretic peptide also act via the cyclic GMP. में तीनों आ जाएंगे, हमारा एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड, हमारा ब्रेन नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड, हमारा टाइप सी नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड. दीज ऑल थ्री वर्क वाया साइक्लिक जीएमपी. ठीक है. क्लियर है. कौन से हार्मोन साइक्लिक एएमपी से वर्क कर रहे हैं, कौन से हार्मोन कैल्शियम से वर्क कर रहे हैं, कौन से हार्मोन साइक्लिक जीएमपी से वर्क कर रहे हैं. काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार इसी से क्वेश्चन आता है एवरीवन. तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं एवरीवन. ठीक है. अब हम आते हैं अदर सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स पे. हमने जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर देख लिया. अब अदर सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर के बारे में देखते हैं. दीज अदर सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर को हम कैटालिटिक रिसेप्टर्स भी कहते हैं. ठीक है. इसमें फर्स्ट हमारा आता है टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर. इसमें दो यूनिट होता है. It has two subunit, alpha unit and beta subunit. ठीक है. इसके थ्रू कौन कौन से हार्मोन एक्ट करते हैं, हमारा इंसुलिन, हमारा इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन्स. ठीक है. और प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ हार्मोन्स. These all three act via the tyrosine kinase receptors. ठीक है. नेक्स्ट रिसेप्टर आता है हमारा जैनस काइनेज रिसेप्टर, तो हम कहते हैं जैक स्टैट पाथवे रिसेप्टर्स.
Janus kinase receptor is also known as JAK-STAT pathway receptor. और कौन कौन से हार्मोन इसके थ्रू एक्ट करते हैं? आवर ग्रोथ हार्मोन, आवर प्रोलैक्टिन, our erythropoietin. These three hormone act via the Janus kinase receptors. Clear है? G protein couple receptors, tyrosine kinase receptor and Janus kinase receptor. These all three are extracellular receptors. ठीक है? Everyone clear? अब आते हैं डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर कैसे कैसे. फर्स्ट बाय इंटरनलाइजेशन. इंटरनलाइजेशन में क्या होता है? रिसेप्टर आर टेकन इनसाइड द सेल एंड डिस्ट्रॉयड. ठीक है, दिस इज इंटरनलाइजेशन. डाउन रेगुलेशन इनएक्टिवेशन के थ्रू भी होता है. हमारा हार्मोन रिसेप्टर्स विल बी इनएक्टिवेटेड. ठीक है. और थर्ड होता है बाय डीसेंसिटाइजेशन. डीसेंसिटाइजेशन में क्या होता है कि हमारा जो रिसेप्टर है दैट बिकम लेस रिस्पॉन्सिव. ठीक है, these three are the way from which our receptor are down regulated. क्लियर सभी को? अब हम आते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स में. इसमें दो होते हैं, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर एंड न्यूक्लियर रिसेप्टर. ठीक है, पहले हम बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर. इसमें जो हार्मोन हमारा सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके गया, इट विल बाइंड टू द रिसेप्टर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. ठीक है, और ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फाइनली न्यूक्लियस में जाके अपना एक्शन शो करता है. ठीक है, इसमें हमारा आता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स, एंड्रोजन रिसेप्टर्स एंड प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स. Clear है? These four act via the cytoplasmic receptors. ठीक है. Now coming to the nuclear receptors. Hormone which act via the nuclear receptors are vitamin A, vitamin D, thyroid hormone. Starting में हमने discuss किया, this is a amino acid derivative, tryptophan derivative, but it act via the nuclear receptors. ये एक एक्सेप्शन है जो कि काफी बार आ जाता है क्वेश्चंस से. ठीक है, तो न्यूक्लियर रिसेप्टर में आ जाएगा हमारा विटामिन ए, विटामिन डी, आवर थायराइड हार्मोन दैट इज T3 एंड T4, एंड ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स आर आल्सो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स. ठीक है, क्लियर है? एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर, इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, सभी क्लियर है सभी को? एवरीवन? चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग हार्मोन डज नॉट हैव एनी इंट्रासेलुलर रिसेप्टर. ठीक है, ऑप्शन ए इज विटामिन D3, ऑप्शन बी इज कॉर्टिसोल, ऑप्शन सी इज एड्रेनालिन, ऑप्शन डी इज थायरोक्सिन. ठीक है, क्वेश्चन सभी ने पढ़ लिया? हाँ, एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन. Which of the following hormone does not have any intracellular receptor? Everyone answer this question. The following hormone does not have intracellular receptor. Very good, Dr. Apurv. Adrenaline does not have intracellular receptors. अभी जस्ट हमने डिस्कस किया हमारा विटामिन ए डी इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के थ्रू वर्क करता है, हमारा कॉर्टिसोल्स साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर के थ्रू वर्क करता है, हमारा थायरोक्सिन न्यूक्लियर रिसेप्टर के थ्रू वर्क करता है. सो आंसर इज सी, एड्रेनालिन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Among the following, all are hydrophilic hormone that act via the cytosolic receptors. ठीक है, except one which is a lipophilic hormone that act as a nuclear receptors. ठीक है,
Option A is thyroxine. Option B is epinephrine or adrenaline. Option C is growth hormone. ऑप्शन डी इज एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन. ठीक है, काफी बार एम्स में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन. आज ही हमने डिस्कस किया था. एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन. The hormone which is lipophilic and still acting via the nuclear receptor. Everyone. एम्स में 2011, 2014, 2013 काफी बार रिपीट हुआ है. आज ही हमने डिस्कस किया था. आंसर इज ए, थायरॉक्सिन. थायरॉक्सिन हमारा एमिनो एसिड डेरिवेटिव है, ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव है, बट इट एक्ट बाय द न्यूक्लियर रिसेप्टर. वेरी गुड डॉक्टर अपूर्व. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Intracellular receptor are found in all except insulin and glucagon. B, corticosteroid. Option C is androgen. Option D is thyroxine. Intracellular receptor are found in all except. Everyone answer this question. Intracellular receptor are found in all except. Everyone. आंसर इज इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. हमारा जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन है दैट एक्ट वाया द साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स. ठीक है, हमारा जो एंड्रोजन है दैट आल्सो वर्क वाया द साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर. हमारा थायरॉक्सिन दैट इज T3 and T4 act via the nuclear receptors. These all three are cellular receptor, intracellular receptors. The answer is A, insulin and glucagon. Very good, doctor. Now coming to the next question. Which hormone act on cytoplasmic receptors? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया. ऑप्शन ए इज thyroid stimulating hormone. Option B is thyroxine. Option C is androgen. Option D is cortisols. ठीक है, everyone answer this question. Which hormone act on cytoplasmic membrane receptors? Everyone. Cytoplasmic membrane receptors. साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर यानी हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स. तो कौन सा हार्मोन है जो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर के थ्रू वर्क करता है? हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन act via the G protein coupled receptors, which is a extracellular receptor. So answer is A. थायरॉक्सिन हमारा T3 and T4 काफी बार डिस्कस कर लिया एवरीवन. T3 and T4 act via intracellular receptor. ये सभी लोग याद रखिएगा. दिस इज अ प्रोटीन हार्मोन. दिस इज अ एमिनो एसिड डेरिवेटिव, but it still crosses the cell membrane and act via the intracellular receptor. काफी इंपॉर्टेंट है, इसे स्किप नहीं कीजिएगा एवरीवन. ठीक है, so answer is A, thyroid stimulating hormone. Next question. Cyclic GMP is a secondary messenger for which hormone? Somatostatin, ethyl natriuretic peptide and nitric oxide. Option C is angiotensin 2. Option D is antidiuretic hormone, insulin and growth hormone. ठीक है, now everyone answer this question. AIIMS 2013, AIIMS 2014, PGI में भी काफी बार आया क्वेश्चन. सभी लोग इसको ध्यान से everyone answer. Cyclic GMP is a secondary messenger for which hormone? Everyone.
cyclic GMP is a secondary messenger for which hormone? Cyclic GMP is secondary messenger for atrial natriuretic peptide and nitric oxide. ठीक है, जहां पे भी रिलैक्सेशन होगा और वेजो डायलेशन होगा, वहां पे हमारा वर्क करता है जीप साइक्लिक जीएमपी. तो हमारा एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है? डायलेट करता है. तो आंसर इज बी. Atrial natriuretic peptide and nitric oxide both act via cyclic GMP. ठीक है, next question करें. Now coming to the next question. Cyclic AMP action mediates all except. Cyclic AMP mediates action all except. Option A is glucagon. Option B is follicle stimulating hormone. Option C is luteinizing hormone. Option D is estrogen. ये सभी ने ऑप्शन पढ़ लिया. Now everyone answer this question. Cyclic AMP action mediates all except. Everyone. Answer is estrogen. हमारा जो भी एंड्रोजन है that act via the intracellular receptors. ठीक है. Glucagon, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, all three act via the G protein coupled receptors. ठीक है, और यहाँ पे ये तीनों वर्क करते हैं बाय सेकेंडरी मैसेंजर दैट इज साइक्लिक AMP. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Steroid receptor superfamily is present in. ठीक है. Option A is vitamin D3. Option B is insulin. Option C is glucagon. Option D is thyroid. ठीक है, सभी ने क्वेश्चन पढ़ लिया. नाउ एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन. काफी अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग इसको ध्यान से कीजिएगा. एवरीवन. Steroid receptor superfamily is present in. Everyone. Steroid receptor superfamily is present in vitamin D and thyroid. हमारा जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है उसकी थ्रू कौन कौन से हार्मोन वर्क करते हैं? एवरीवन, अभी हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया. एवरीवन, स्टेरॉइड हार्मोन्स, आवर एंड्रोजन, ठीक है, our vitamin A and D, all these act via the intracellular receptors, that is steroid receptors. ठीक है, everyone clear है? तो answer is vitamin D3 and thyroid. These all act via the intracellular receptor. में एक्सेप्शन है हमारा थायराइड, दैट इज T3 and T4. इट ऑल्सो एक्ट वाया द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर. ठीक है, एवरीवन क्लियर है कंसेप्ट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल आर द सेकेंडरी मैसेंजर एक्सेप्ट guanine cyclase, cyclic AMP and cyclic GMP, IP3 DAG. ठीक है, ऑप्शन सभी ने पढ़ लिया. Now everyone answer this question. All are the secondary messenger except.
एम्स 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, पीजे 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। एवरीवन, जो हमारा सेकेंडरी मैसेंजर है साइक्लिक एएमपी एंड साइक्लिक जीएमपी, हमारा सेकेंडरी मैसेंजर है। हमारा कैल्शियम फॉस्फोलाइपेज सी IP3 डैग कैल्शियम, इसका पूरा नाम होता है कैल्शियम का, फॉस्फोलाइपेज सी IP3 DAG calcium. This is the full name of our calcium messenger. So this also act as a secondary messenger. This also act as a secondary messenger. Guanylyl cyclase pathway activate होगा so it will lead to formation of cyclic GMP. But this is not a secondary messenger. Very good, Dr. Khan. Answer is A. Clear? Next question करें. Now coming to the next question. Regarding nitric oxide, false statement is derived from endothelium, act via increasing cyclic AMP, it is a vasodilator, it is derived from arginine. ठीक है, क्वेश्चन सभी ने पढ़ लिया. Now everyone answer this question. AIIMS 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, सभी लोग ध्यान से कीजिए everyone. Regarding nitric oxide, false statement is derived from endothelium, act via the increasing cyclic AMP, it acts as a vasodilator, it is derived from arginine. Everyone, nitric oxide क्या करता है हमारा, vasodilate करता है, और जो भी हार्मोन डायलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है that act via the cyclic GMP. So answer is B. नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो हमारा सिंगल एमिनो एसिड से डिराइव्ड होता है, और वो एमिनो एसिड है आर्जिनिन. सिंगल एमिनो एसिड दैट इज आर्जिनिन, and it is derived from endothelium only. So answer is B. Clear? जो भी हार्मोन डायलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है that act via the cyclic GMP, हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड and atrial natriuretic peptide, brain natriuretic peptide, and C-type natriuretic peptide. These all are dilators, and these all act via cyclic GMP. This is the secondary messenger responsible for action of all these four hormones. Clear है सभी को? So answer is B. Now coming to the next question. Question ध्यान से पढ़िए everyone. Excuse me. True about intracellular receptor. ठीक है. Option A is mainly on nuclear surface. Option B is steroid act on them. Option C is estrogen do not act on them. Option D is growth hormone act on them. ठीक है. True statement regarding intracellular receptors. ये क्वेश्चन सभी ने पढ़ लिया. Now everyone answer this question. Intracellular receptors. True statement regarding intracellular receptors. Everyone. Mainly on nuclear surface. हमारा cytoplasmic receptors जो होते हैं that also goes through the nucleus for the action, और nucleus surface वाला तो nucleus surface पे act करता ही है. तो option A is correct. Mainly on a nucleus surface. Option B is also correct. Steroid hormones act via the intracellular receptors. ठीक है. Estrogen भी हमारा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के थ्रू वर्क करता है, तो ऑप्शन सी रॉन्ग हो गया. ग्रोथ हार्मोन हमारा किस तरह वर्क करता है? एनीवन?
growth hormone act via the JAK-STAT pathway? ठीक है, so answer is A and B. Clear? Next question करें. Now coming to the next question. Hormone synthesized as a peptide precursor is or are? Peptide hormones इनमें से कौन कौन है? Everyone. Insulin, parathormone, renin, thyroid hormone, angiotensin 2. Everyone answer this question. Peptide hormones कौन कौन से हैं? Everyone. Insulin, parathormone, renin, thyroid hormone, angiotensin 2. Everyone answer this question. हमारा इंसुलिन हार्मोन पेप्टाइड हार्मोन है, हमारा पैराथॉर्मोन पेप्टाइड हार्मोन है, हमारा रेनिन पेप्टाइड हार्मोन है, हमारा थायराइड हार्मोन सिंगल अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन से डेराइव होता है, सिंगल अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, दैट इज फ्रॉम द ट्रिप्टोफैन. ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 भी हमारा पेप्टाइड हार्मोन है. सो आंसर इज ए, बी, सी एंड ई. क्लियर है डॉक्टर खान, आपको क्लियर है ये? Peptide hormones, insulin, parathormone, renin and angiotensin 2, all four are peptide hormones. Thyroid hormone हमारा single amino acid से derive होता है. ठीक है, next question. All of the following mediate their action using cyclic AMP as a secondary messenger. ठीक है, except. काफी अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग इसको ध्यान से कीजिएगा एवरीवन. Option A is corticotrophin, option B is dopamine, option C is glucagon, option D is vasopressin. ठीक है, ऑप्शन सभी ने पढ़ लिया. Now everyone answer this question. All of the following mediate their action using cyclic AMP except. एवरीवन इसको ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था. आंसर इज वेजोप्रेसिन. वेजोप्रेसिन हमारा वाटर रिजॉर्प्शन करता है, वाटर हमारा जो वेजोप्रेसिन है वो वाटर रीअब्सॉर्प्शन करता है. ठीक है, एंड इट एक्ट वाया द रिसेप्टर V2 रिसेप्टर. ठीक है, जब वैसोप्रेसिन V2 रिसेप्टर से बाइंड करता है, इट विल कॉज इंक्रीज इन साइक्लिक AMP. ठीक है, और वेजोप्रेसिन का दूसरा एक्शन होता है हमारा एनीवन, वेजो कंस्ट्रिक्शन. एंड इट एक्ट वाया द V1 रिसेप्टर्स. और यहाँ पे जो सेकेंडरी मैसेंजर है दैट इज कैल्शियम. ठीक है, तो वेजोप्रेसिन एक्ट वाया साइक्लिक AMP एंड कैल्शियम बोथ. जबकि हमारा जो कॉर्टिकोट्रोफिन है, जो हमारा एड्रेनलिन है, नॉर एड्रेनलिन है, वो हमारा एक्ट करता है वाया साइक्लिक AMP. हमारा डोपामिन ऑल्सो एक्ट वाया साइक्लिक AMP. हमारा ग्लूकागॉन ऑल्सो एक्ट वाया साइक्लिक AMP. बट वेसोप्रेसिन एक्ट बोथ बाय साइक्लिक AMP एंड कैल्शियम. ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था, सभी लोग इसको याद रखिएगा. एम्स 2009 का क्वेश्चन है ये. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Now coming to the next question. Which of the following is a membrane-bound enzyme that catalyzes the formation of cyclic AMP
from ATP. ठीक है. Option A is tyrosine kinase. Option B is polymerase. Option C is ATP synthase. Option D is adenyl cyclase. Okay, सभी ने ऑप्शन पढ़ लिया. Now everyone answer this question. Everyone, which is the membrane bound enzyme that catalyzes the formation of cyclic AMP from ATP? हमारा जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, एवरीवन ध्यान से देखिए, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो क्या होता है, अल्फा सब यूनिट सेपरेट फ्रॉम इट. ठीक है, अल्फा सब यूनिट सेपरेट होता है एंड इट विल एक्टिवेट एडिनाइल साइक्लेस या फिर ग्वानिल साइक्लेस. ग्वानिल साइक्लेस. अगर एडिनाइल साइक्लेस एक्टिवेट होगा तो हमारा ATP इज कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक AMP, और ग्वानिल साइक्लेस पाथवे एक्टिवेट होगा तो हमारा GTP इज कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक GMP. वेरी गुड डॉक्टर खान, आंसर इज एडिनाइल साइक्लेस. ठीक है. गुड इवनिंग डॉक्टर मुकेश. नेक्स्ट क्वेश्चन. Cholera toxins. Option A is increase the level of intracellular cyclic GMP. Option B is act through receptor of opiates. Option C is causes continued activation of adenyl cyclase. Option D is inhibit the enzyme phosphodiesterase. आज का नोटिफिकेशन नहीं मिला, हो सकता है मैं भूल गई होंगी. नेक्स्ट टाइम से फॉर श्योर मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगी सो दैट यू कैन ज्वाइन फ्रॉम इनिशियल ओनली. ठीक है, ये क्वेश्चन कीजिए, फिर रिवाइज कर लीजिएगा आप टॉपिक को, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा. अगर कोई क्वेरी हुई तो हम टेलीग्राम पे शेयर कर दीजिएगा, फिर से रिपीट कर लेंगे टॉपिक को. ठीक है मुकेश, चलो डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन. Cholera toxins. Everyone question पढ़ लिया? Now everyone answer this question. Cholera toxins. कॉलेरा टॉक्सिन हमने आज ही डिस्कस किया था. जो भी टॉक्सिन होता है दैट एक्ट वाया द साइक्लिक AMP, और साइक्लिक AMP कब फॉर्म होगा, व्हेन देयर इज एक्टिवेशन ऑफ एडिनाइल साइक्लेज पाथवे. तो आंसर इज सी. साइक्लिक GMP कब कब रिस्पॉन्सिबल होता है डॉक्टर खान? इट इज रिस्पॉन्सिबल जहां पे वेजो डायलेशन हो रहा हो या फिर डायलेशन कहीं भी बॉडी में हो रहा हो, वो हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक्ट करते हैं वाया साइक्लिक GMP. इसमें हमारा आता है नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड. ठीक है, क्लियर. साइक्लिक GMP और साइक्लिक AMP कब कब रिस्पॉन्सिबल होता है? वाटर रिजॉर्प्शन और टॉक्सिन्स जितने भी होते हैं वो एक्ट करते हैं वाया साइक्लिक AMP. ठीक है, so cholera toxin causes continued activation of adenyl cyclase resulting in the formation of cyclic AMP, और इसी की वजह से हमारा electrolyte loss in the stool occurs in the sputum.
electrolyte loss in the sputum occur. ठीक है? So all the toxin act via cyclic AMP. ठीक? Next question करें. Now coming to the next question. Cyclic AMP act through. Option A is activation of protein kinase. Option B is activation of adenyl cyclase. Option C is increased calcium release. Option D is increased PIP3 pathway. ठीक है, सभी ने ऑप्शन पढ़ लिया. Now everyone answer this question. Cyclic AMP आगे further act कैसे करता है? Everyone. Everyone answer this question. Cyclic AMP act through. हमारा एडेनाइल साइक्लेज पाथवे एक्टिवेट होगा. ठीक है, जब अल्फा रिसेप्टर्स सेपरेट फ्रॉम डी प्रोटीन कपल रिसेप्टर सेपरेट होगा, तो एडेनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होता है. एडेनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होगा तो क्या होगा? हमारा ATP is converted into cyclic AMP, and this cyclic AMP क्या करता है? It activate the protein kinase. ठीक है, और ये एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज क्या करता है? इट कॉज फॉस्फोराइलेशन ऑफ एंजाइम, and this phosphorylation of enzyme result into the hormonal action. ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था? cyclic AMP act through, it acts by activating protein kinase. The answer is A, not B. Clear? Very good, Dr. Khan. Answer is A, activation of protein kinase. ठीक है, next question करें. Now coming to the next question. Which of the following act as a second messenger? Option A is magnesium. Option C, B is calcium chloride. Option C is calcium. Option D is phosphate. ठीक है, which of the following act as a second messenger? ठीक है, everyone answer this question. Which of the following act as a secondary messenger? Easy question. Our calcium act as a secondary messenger. Beside calcium, cyclic AMP and cyclic GMP also act as a secondary messenger. Okay, very good, Dr. Khan. Now coming to the next question. Which set of hormone has a nuclear receptors? ठीक है, ऑप्शन सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा एवरीवन. ऑप्शन ए इज एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, ग्लूकागॉन. ऑप्शन बी इज एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ऑप्शन सी इज एस्ट्रोजन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ऑप्शन डी इज रेटिनोइक एसिड, थायरोक्सिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ऑप्शन ई इज टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल्स एंड एस्ट्रोजन. ठीक है, सभी ने ऑप्शन ध्यान से पढ़ लिया. Now everyone answer this question. न्यूक्लियर रिसेप्टर के थ्रू कौन कौन से हार्मोन वर्क करते हैं? एवरीवन. एवरीवन, हमारा जो न्यूक्लियर रिसेप्टर के थ्रू वर्क करता है, ईस्ट्रोजन,
correct. Thyroxine, correct. Glucagon does not act via nuclear. Estrogen act via nuclear receptor. Our thyroxine act as a nuclear receptor, but thyroid stimulating hormone doesn't act as a nuclear receptor. Estrogen act via a nuclear receptor. Thyroid stimulating hormone doesn't act via nuclear receptor. Gonadotropin releasing hormone doesn't act via the nuclear receptor. Option D है retinoic acid. Retinoic acid doesn't act via nuclear receptor. Luteinizing hormone doesn't act via nuclear receptor. Option E, testosterone, correct. Our androgen work via nuclear receptors. Our cortisols act via nuclear receptor. Our estrogen act via nuclear receptor. So the answer is E. Very good, Dr. Khan. Answer is E. Everyone. ठीक है, clear है? Next question. Option. Question है, action of alpha subunit of G protein is. ठीक है. Option A is breakdown of GTP into GDP. Option B is conversion of GDP to GTP. Option C is internalization of receptor. Option D is binding of agonist. AIIMS 2008 का क्वेश्चन है. Everyone answer this question. Action of alpha subunit of G protein is. Everyone. अल्फा सब यूनिट सेपरेट होता है. गोनिनल साइक्लेज पाथवे अगर एक्टिवेट होता है तो हमारा जीटीपी इज कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक जीएमपी. ठीक है. दिस जीटीपी इज ब्रोकन इनटू जीडीपी and this GDP is converted into the cyclic GMP. The answer is A, breakdown of GTP to the GDP. Clear? Everyone clear? Now coming to the next question. Following are true about G protein except. Option A is G channels. Option B is phosphorylase formation. Option C is made up of 4 units. Option D is related to RAS oncogenes. Everyone answer this question. Following are true about G protein except. Everyone. Answer is our C. It is made up of 3 subunits, alpha, beta and gamma. Okay? It is made up of 3 subunits. अभी जस्ट हमने डॉक्टर खान डिस्कस किया था. इट इज मेड अप ऑफ 3 सबयूनिट अल्फा, बीटा एंड गामा. हमारा जो जी प्रोटीन है वो रास ऑन्कोजेन. दिस इज अ टाइप ऑफ ऑन्कोजेन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा रिसेप्टर इनएक्टिवेशन के लिए. ठीक है. तो हमारा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर इज रिलेटेड टू द रास ऑन्कोजेन, but it is made up of only 3 subunits, that is alpha, beta and gamma. The answer is C. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रू अबाउट जी प्रोटीन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. ऑप्शन ए इज इट इंटरैक्ट ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन. ऑप्शन बी इज इट कन्वर्ट जीटीपी टू द जीडीपी. ऑप्शन सी इज adenyl cyclase activation lead to increased cyclic AMP. Option D is G protein couple receptor has no phosphorylation property. Option E is helical structure. ठीक है. सारे ऑप्शन पढ़ लिए everyone. Now answer this question.
ये मल्टीपल आंसर है एवरीवन, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए फिर आंसर कीजिएगा। About G protein couple receptors. Everyone. Answer A is correct. It interact with the transmembrane domain. का जो होता है serpentine nature होता है and extracellular और intracellular ये pathway होता है 1 2 3 4 5 6 and 7। ठीक है, ये transmembrane होता है। तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को हम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं। ऑप्शन बी भी करेक्ट है। जब गॉनेरल साइक्लेज पाथवे एक्टिवेट होगा तो जीटीपी इज कन्वर्टेड इनटू जीडीपी। ऑप्शन सी इज आल्सो करेक्ट। जब एडेनाइल साइक्लेज पाथवे एक्टिवेट होगा तो इट विल फॉर्म साइक्लिक एएमपी। जब गॉनेरल साइक्लेज पाथवे होगा तो जीटीपी ब्रेक डाउन करेगा एंड इट विल फॉर्म साइक्लिक जीएमपी। ऑप्शन ए बी एंड सी बोथ 3 आर करेक्ट। ठीक है, नो फॉस्फोरिलेशन प्रॉपर्टी। जब साइक्लिक जीएमपी फॉर्म हो जाता है या साइक्लिक एएमपी फॉर्म हो जाता है, इट कॉजेज फॉस्फोराइलेशन ऑफ एंजाइम। It will activate protein kinase and that protein kinase cause phosphorylation of enzyme. ठीक है, so option B is also wrong. It has no helical structure. Option A, B and C are correct. Clear everyone? Next question करें. Now coming to the next question. True statement regarding G protein couple receptor is. ठीक है, option A is it bind to ligand at the cell surface. Option B is association of all 3 subunits is essential for its action. Option C is G protein act as an inhibitory and excitatory as alpha subunit exists in 2 forms. ठीक है, option D is GTP bind with the G protein in resting state. ठीक है, ऑप्शन सभी ने पढ़ लिया। नाउ एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन। सभी ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा, इसका मल्टीपल आंसर है। Everyone answer this question. True regarding G protein couple receptor. Everyone. देखो, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इट बाइंड टू लिगैंड एट द सेल सरफेस। क्वेश्चन ट्रिकी है बट अगर आप कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे डॉक्टर मुकेश तो यू विल डेफिनेटली बी एबल टू आंसर। आज का लेक्चर आपका मिस हो गया, आप स्टार्टिंग से रिकॉर्डेड सेशन देखिएगा। कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है इट बाइंड टू लिगैंड एट द सेल सरफेस। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर होता है ये। G protein couple receptor are extracellular receptor. Hormone bind to this cell surface receptor. So option A is correct. Option B क्या कह रहा है? Association of all 3 subunit is essential for its action. नहीं, alpha unit separates from beta and gamma unit, then only it activate our adenyl cyclase या guanylyl cyclase pathway. ठीक है, so this statement is wrong. The protein act as inhibitory and excitatory. Alpha subunit exists in 2 form, alpha I, alpha S. ये 2 अल्फा यूनिट प्रेजेंट होता है। अगर अल्फा आई स्टिमुलेट होगा तो हमारा जी प्रोटीन जो है इनहिबिटरी एक्शन शो करता है, और अल्फा एस स्टिमुलेट होता है तो हमारा स्टिमुलेटरी एक्शन इज शोन। आज ही हमने डिस्कस किया था, सो आंसर इज ए एंड सी।
क्लियर? क्लियर है डॉक्टर खान, आपको क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. If there is GS alpha subunit gain of a function mutation, stimulatory जो G unit है वो म्यूटेट होता है, this will result in. ठीक है, क्वेश्चन सभी ने पढ़ लिया. Option A is decreased cyclic AMP. Option B is decreased IP3. Option C is increased GTPase activity. Option D is increased AMP, cyclic AMP. ठीक है, सारे ऑप्शन सभी ने पढ़ लिए. Now everyone answer this question. Mutation of GS alpha subunit. Everyone. Will result into GS. S stands for stimulatory. And this is mutated. तो क्या होगा हमारा साइक्लिक AMP एंड साइक्लिक GMP दोनों के फॉर्मेशन क्या होंगे? डिक्रीज. तो आंसर इज ए. क्लियर? म्यूटेशन ऑफ स्टिमुलेटरी नहीं होगा, स्टिमुलेट नहीं होगा, एडेनाइल साइक्लेज पाथवे एक्टिवेट नहीं होगा, गुआनिल साइक्लेज पाथवे एक्टिवेट नहीं होगा, तो हमारा साइक्लिक AMP का फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाएगा, हमारा साइक्लिक GMP का फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाएगा. साइक्लिक GMP. ठीक है, तो आंसर इज ए. क्लियर? क्लियर है डॉक्टर खान? Now coming to the next question. Adrenaline, noradrenaline and dopamine act through single pass receptor, 4 pass receptor, 7 pass receptor, ligand gated channels. AIIMS 2011 का क्वेश्चन है, AIIMS 2006 का क्वेश्चन है. Everyone answer this question. Adrenaline, noradrenaline and dopamine act. Adrenaline, noradrenaline and dopamine act through. Everyone. These all three are catecholamines. And our catecholamines कैसे act करता है? Act via G protein couple receptor. ठीक है, और यहाँ पे जो secondary messenger release होता है, that is cyclic AMP. And this G protein couple receptor has 7 transmembrane receptors. So it is, so answer is C, 7 pass receptors. Clear? Our catecholamines act via G protein couple receptor, and G protein couple receptor are 7 pass receptors because it has 7 transmembrane segments. Clear? Next question. Who about secondary messenger? Option A is bind first messenger. Option B is integral protein. Option C is hormone secreted by stimulation of other hormone. Option D is substance that increase or decrease function. Option E is intracellular receptors. ठीक है, ऑप्शन सभी ने पढ़ लिया.
Now everyone answer this question. True about secondary messenger. Everyone. Secondary messenger के regarding is true statement क्या है? It bind with the first messenger. Wrong. It is not an integral protein. Hormones secreted by stimulation of other hormones. They are secondary messenger. They are not secondary hormone. Okay? It can increase or decrease the function on the basis of hormonal action. So answer is D. Clear? Everyone clear है? True regarding secondary messenger. ठीक है? Clear है? Now coming to the next question. Various cells respond differentially to the secondary messengers such as increased cyclic AMP because they have different receptors, enzymatic composition, nuclei, nuclear membrane. एम्स 2003 का क्वेश्चन है, एवरीवन ध्यान से कीजिएगा. वेरियस सेल डिफरेंटली रिस्पॉन्ड क्यों करता है? एवरीवन. Whenever there is increased cyclic AMP or cyclic GMP, different cell respond differently. Why? Because different cell has different enzymatic composition. ठीक है? Hormonal action via enzymatic action की वजह से होता है. ठीक है? और different cell का different enzymatic composition होता है. That's why different cell differently react करता है towards secondary messenger. Clear? Next question. Atrial natriuretic peptide is mediated by. Action of atrial natriuretic peptide is mediated by inositol phosphate, DAG, cyclic AMP, cyclic GMP. काफी बार हमने डिस्कस किया था आज ही सेशन में. So now everyone answer this question. Atrial natriuretic peptide mediated by. Everyone. It is mediated by cyclic GMP. Cyclic GMP mediate the action of nitric oxide and atrial natriuretic peptide, brain natriuretic peptide, and C-type natriuretic peptides. ठीक है? So answer is D. Clear? Next question करें. Now coming to the next question. Which of the following act to tyrosine kinase receptor? Option A is insulin, option B is glucagon, option C is growth hormone, option D is follicle stimulating hormone. ठीक है? Which of the following act via the tyrosine kinase receptor? Everyone answer this question. Tyrosine kinase receptor के थ्रू कौन सा हार्मोन एक्ट करता है? Everyone. हमारा इंसुलिन हार्मोन एक्ट वाया द tyrosine kinase receptor. Insulin like growth factor also work. Insulin like growth factor also work via tyrosine kinase receptor.
Our glucagon, growth hormone, and follicle stimulating hormone act via the G protein coupled receptors. And secondary messenger in तीनों cases में कौन सा होता है? Our cyclic AMP. ठीक है? Clear? Next question करें. Now coming to the next question. Cyclic AMP action mediates all except. ठीक है? Cyclic AMP action mediates all except. Option A is glucagon. Option B is follicle stimulating hormone. Option C is luteinizing hormone. Option D is estrogen. ठीक है, सभी ने ऑप्शन ध्यान से पढ़ा. Now everyone answer this question. Cyclic AMP action mediates all except. Everyone. हमारा जो estrogen है, that act via the nuclear receptor. ठीक है, the answer is D. हमारा जो ग्लूकागॉन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, these all act via the cyclic AMP. ठीक है, answer is estrogen. Now coming to the next question. Cyclic AMP act as a secondary messenger of. ठीक है, cyclic AMP act as a secondary messenger of follicle stimulating hormone, thyroxine, growth hormone, insulin. ठीक है, ऑप्शन सभी ने पढ़ लिया. एम्स 2005 का क्वेश्चन है. एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन. Everyone answer this question. Cyclic AMP act as the second messenger of. Answer is follicle stimulating hormone. हमारा जो thyroxine hormone है, that is T3 and T4 act via nuclear receptors. Yeah, हमारा जो growth hormone है, that act via JAK-STAT pathway. और इंसुलिन हमारा किस पाथवे से वर्क करता है? टायरोसिन काइनेज पाथवे. ठीक है, क्लियर सभी को? आंसर इज ए. वेरी गुड डॉक्टर विघ्नेश्वर. ठीक है, आंसर इज ए. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following molecule is used for cell signaling? ठीक है, ऑप्शन ए इज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी इज oxygen, option C is nitric oxide, option D is nitrogen. Everyone answer this question. Which of the following molecule is used for cell signaling? Very good, Dr. Vigneshwaram. Answer is C. हमारा nitric oxide act as a hormone, act as a universal vasodilator. ठीक है, और ये एक्ट करता है हमारा वाया साइक्लिक GMP. ठीक है, it is the molecule which is used for cell signaling. Answer is C. Now coming to the next question. Which of the following function as secondary messenger? Yeah, option A is cyclic AMP, option B is DAC, option C is IP3, option D is calcium, option E is magnesium. ठीक है, सभी ने ऑप्शन पढ़ लिया. Now everyone answer this question. कि
मल्टीपल आंसर है एवरीवन, ध्यान से आंसर कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एज अ सेकेंडरी मैसेंजर? एवरीवन, भी लोग ध्यान से देखिए, हमारा सेकेंडरी मैसेंजर कौन कौन सा होता है? साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी एंड आर कैल्शियम। कैल्शियम का फुल नेम क्या होता है? फॉस्फोलाइपेज सी, फॉस्फोलाइपेज सी IP3 DAG calcium. These all three act as a secondary messenger. So calcium, DAG, IP3 and calcium. The answer is A, B, C and D. Clear? Everyone clear है? चलो next question. Secondary messenger is or are? Option A is magnesium, option B is phosphate, option C is cyclic AMP, option D is calcium, option E is chloride. Clear है question? अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है. Now everyone answer this question. I guess अब तो डाउट नहीं होगा. Which of the following is a secondary messenger? Everyone. Very good, Dr. Vigneshwar. Answer is cyclic AMP and calcium. ठीक है. Now coming to the next question. अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन था आज के सेशन का. आज का सेशन हमारा यहीं एंड होता है एवरीवन. If you like the video, don't forget us to give us like. This motivate us to give you more and more. ठीक है, and subscribe our channel, that is Unacademy NEET PG, and press the bell icon so that you will get the notification of every class and you won't miss a single class. ठीक है everyone, follow me on telegram पे जाके NEET Physiology सर्च कीजिए everyone, और वहां जाके पेज को फॉलो कीजिए so that you will get the notification of every class. मोस्ट वेलकम डॉक्टर अपूर्व, मोस्ट वेलकम डॉक्टर विघ्नेश्वरम. कल की क्लास भी हम इसी टाइम पे रखेंगे. कल हम इसकी को कंटिन्यू करेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम को. एवरीवन stay motivated everyone. We will definitely crack our exam with good rank. We will definitely be in our dream college everyone. ठीक है, रेगुलर मेहनत करते रहेंगे, रेगुलर टॉपिक पढ़ेंगे, रेगुलर MCQ करेंगे. अगर आप MCQ ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो आपका कंसेप्ट उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एवरीवन. तो आई वुड हाईली सजेस्ट एवरीवन कि ज़्यादा से ज़्यादा MCQ किया कीजिए. डॉक्टर अपूर्व टेलीग्राम पे जाके नीट फिजियोलॉजी सर्च कीजिए, यू विल गेट माई पेज. वहाँ जाके फॉलो कीजिए. कोई क्वेरी है तो वहाँ जाके आप पोस्ट कर सकते हैं. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू बैक. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. लास्टली मेरा रेफरल कोड बिल्कुल याद रखिएगा, दैट इज डॉक्टर निधि. व्हेन यू टेक द सब्सक्रिप्शन बाय दिस कोड यू विल गेट द डिस्काउंट ऑफ 10%. तो आपका जो सब्सक्रिप्शन फी है और भी ज़्यादा इकोनॉमिकल हो जाएगा आपके लिए. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. स्टे मोटिवेटेड एवरीवन.